ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो कनाडा के अंदर एक न्यूज़ या एक बातें या अफवाह या कुछ हद तक रियलिटी भी है कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि बच्चों को जॉब्स की प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं उसी चीज़ को लेके बात करूंगा कि कैसे प्रोफाइल्स, कैसे कोर्सेज़ के लिए जाना चाहिए, कैसी तैयारी करके आप यहाँ से जाएं ताकि आप इस प्रॉब्लम के अंदर ना फंसें। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे कोर्सेज़, कैसे ऑक्यूपेशन हैं जो कनाडा के अंदर शॉर्ट ऑक्यूपेशंस हैं, मतलब शॉर्ट लिस्ट मतलब डिमांडिंग ऑक्यूपेशन है, जिन ऑक्यूपेशंस के अंदर उनके पास लोग कम हैं। सो उन ऑक्यूपेशंस के अंदर जाएं। कौन से ऑक्यूपेशंस हैं वो मेजरली, और मैंने कुछ ऐसे लिखे हैं जो आप इजीली कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। इसमें है सबसे पहले वेब डेवलपर। अब वेब डेवलपर बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता, मतलब आईटी तो बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन उसके अंदर जो वेब डेवलपर बनने वाला काम है वो इतना बड़ा नहीं है और ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। इसकी जो अगर आप इंडिया में इसका कोर्स करोगे वेब डेवलपमेंट का तो 3 से 6 महीने का कोर्स होगा, जिसके बाद आपको शायद कनाडा जाकर कभी जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी कोर्स में जा रहे हो, लेकिन अगर आप इस चीज़ में स्किल्ड हो तो आप अपने लिए एक अच्छी इनकम खुद ही क्रिएट कर सकोगे। सो अगर आईटी कोर्सेज में जा रहे हो तो ये मेरी खास करके एडवाइस रहेगी आपको कि आप वेब डेवलपर के कोर्सेज अगर करके जाएं या आपको कुछ नॉलेज लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए PHP MySQL इज़ अ वन वे, और उसके अलावा MS के थ्रू भी ये चीज़ें होती हैं। मतलब ये टेक्निकल चीज़ें हैं, आप जब किसी कोर्स सेंटर को कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपको बताएंगे। इफ़ यू वांट टू बी अ वेब डेवलपर दैट विल ऑटो जनरेट योर इनकम। दूसरा है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अब बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं जो हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज में जाते हैं, तो ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज में जा रहे हैं, ये एडवाइस दें कि अगर आप यहाँ से शेफ़ या कुक का कोर्स करके जाएंगे तो आपको कभी जॉब के लिए पागल नहीं होना पड़ेगा, कभी भी आपको पागलों की तरह जॉब नहीं ढूंढनी पड़ेगी। ऐसी चीज़ों के अंदर वहाँ पर ऑलरेडी लोग चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हमारे बच्चे हैं वो यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन करके चले जाते हैं, स्किल कोई उनके पास होता नहीं। दैट इज़ अ रीज़न कि वो जॉब्स ढूंढते हैं, क्योंकि फिर उनके पास बचता क्या है, वही सुपरमार्केट, वही मैकडॉनल्ड्स, वही KFC, ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कोई भी जॉब कर सकता है। लेकिन अगर आप स्किल्ड होके चले जाओगे किसी भी काम के अंदर तो आप ऐसी प्रॉब्लम्स में नहीं फंस सकते। अनदर फील्ड इज़ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग चाहे किसी भी सेक्टर की ले लो, खासकर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने 3 ईयर का ITI का इंजीनियरिंग कोर्सेज किए होते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में किए हों, चाहे सिविल में किए हों, अपने इलेक्ट्रिकल में किए हों, कंप्यूटर्स में किए हों। इनके लिए भी एक बेटर प्लेटफॉर्म वहाँ पर हो सकता है, इवन फॉर द पार्ट टाइम जॉब्स ऑल्सो। और फुल टाइम में तो उनका करियर बिल्कुल शानदार रहने वाला है, उसमें कोई शक नहीं। देन इज़ अ फार्मेसी। सो बहुत सारे बच्चे हैं जो इन्होंने यहाँ पर D फार्मेसी की होती है या B फार्मेसी की होती है, तो भाई आपका फ्यूचर ब्राइट है, जॉब की टेंशन नहीं लो। ये सोचो कि UK पहुँचना कैसे है, कौन से कोर्सेज के अंदर जा सकते हो, आपको कभी भी जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मेडिकल स्ट्रीम वाले तो निश्चिंत रह सकते हैं। इसी तरह से एक और फील्ड है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ नर्सिंग। सो नर्सिंग या केयर वर्क के अंदर अगर आप ड्यूरिंग स्टूडेंट पार्ट टाइम भी करते हो तो आपको केयर वर्क के अंदर जॉब्स मिल जाएंगी। जब आप कनाडा के हिसाब से रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे, वहाँ के एग्जाम्स क्लियर करके, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे और करियर वाइज सॉर्टेड, क्लियर। एंड अनदर फील्ड विच इज़ वेरी मच ग्रोइंग पर्टिकुलरली फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट, दैट इज़ डेटा एनालिस्ट। सो डेटा एनालिस्ट अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आपको खासकर पंजाब में इस तरह की बहुत बड़ी कंपनीज नहीं हैं जहां पर आप एज ए डेटा एनालिस्ट को सीख पाओ। बट अगर आप ऐसे कोर्सेज कनाडा में ऑप्ट करके चलते हो तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहने वाला है। ये कोर्सेज ज़्यादातर उनके लिए हैं जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है, बिकॉज डेटा से खेलना है तो मैथमेटिक्स सबसे पहले ज़रूरी होगा। सो जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रेंथ है, चाहे वो नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास मैथमेटिक्स की स्ट्रेंथ है तो आपको डेटा एनालिस्ट जैसे कोर्सेज लेने की ज़रूरत है। ये 5-6 कोर्सेज जो मैंने बताए हैं, अगर इनमें से कोई स्किल आपके पास ऑलरेडी है या इसी से रिलेटेड अगर आप स्किल्स में कनाडा जाने की सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो तो ज़रूर सोचो। अगर आपका प्रोफाइल एलिजिबल है तो आपको ऐसे प्रोफाइल्स के अंदर जाना चाहिए। वहाँ पर आप अपने लिए और रेस्ट ऑफ योर फ्यूचर लाइफ के लिए बेटर करियर ऑप्शंस बना सकेंगे, रेदर देन टैक्सी ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर बनने की जगह आप एक वाइट कॉलर नाइस ऑफिसर स्किल्ड इंजीनियर भी बन सकते हैं।
सो यूके को लेके जनवरी इनटेक को लेके डेडलाइंस दोस्तों आ चुकी हैं। ये 20 तारीख के बाद कोई भी यूनिवर्सिटी जनवरी इनटेक के लिए एडमिशन्स आपकी नहीं ले रही। उसके बाद वाले इनटेक्स चलेंगे फिर, जिसमें फेब भी है, कुछ जगह मार्च है, कुछ जगह अप्रैल है। कम ऑप्शंस हैं बट आगे जाएंगे एप्लीकेशंस। सो अगर जैन इनटेक नहीं मिस करना चाहते हो तो 20th ऑफ नवंबर इज़ द लास्ट डेट कि आपको अपनी फाइल्स जमा कर देनी चाहिए। जो भी कंसल्टेंट के साथ आप केस चलाना चाहते हो भाई उसको केस दे दो। थर्डली एक इंपॉर्टेंट अपडेट, बीपीपी यूनिवर्सिटी ने एक नया इनटेक लॉन्च कर दिया है 27 दिसंबर का। ये टेक्निकली बड़ा तगड़ा बेनिफिट होने वाला है। 27 ऑफ दिसंबर का एक इनटेक है। जो बच्चे इसमें अपनी एप्लीकेशंस लगा लेंगे वो स्पाउस वीज़ा पे जा सकेंगे। स्पाउस वीज़ा मतलब आपको यहाँ पर आइल्स भी नहीं चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी से आपका जो डिग्री है वो इंग्लिश मीडियम में है, आपको MOI सर्टिफिकेट मिल सकता है, तो आप उसके बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन हम अभी भी वेलकम करते हैं फॉर दिस वेरी इनटेक, फॉर दिस वेरी यूनिवर्सिटी। इमीडिएटली ब्रॉडवे टीम से मिलने और ब्रॉडवे के साथ केस चलाने का सबसे बड़ा जो हम बेनिफिट देंगे वो होगा सारे ही पैसे आपको वीज़ा के बाद देने। आप पूरे केस का पैकेज कर सकते हो, तुरंत टीम से मिल सकते हो। टायर 2 वीज़ा भी जो दोस्त अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो आप +2 पास हो, UKVI IELTS या PT का स्कोर है आपके पास, और या फिर ग्रेजुएट हो इंग्लिश मीडियम में, तो आप टायर 2 वीज़ा कैटेगरी में भी जा सकते हो। तुरंत ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट करो, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होगा कि आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम पैसा लेंगे उसी दिन जिस दिन वीज़ा देंगे। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।